और खान साहब किधर गुम हैं? मैंने इतनी ईंटों के मैसेज किए आपको, मुझे ईंटें चाहिए, कितने मर गए हो? ये तो मैसेज करती है तुम, मैसेज पढ़ती है तुम लिख के भेजती है, हमें लिखा हुआ तो हमें थोड़ा आता है, तुम अंग्रेजी में भेजती है, हमें समझ नहीं आ रहा था सुबह तक मैसेज किसका आ रहा है। दुनिया के सबसे अजीम यूट्यूबर आप होंगे। 100 टाइम फेलियर के बाद अगर आप यूट्यूबर बनते हो तो आपसे बड़ा कामयाब यूट्यूबर इस दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं होगा। जितना फेल होंगे खुद को कामयाब समझिए। सुना है कि आप ईंटें 2 नंबर भेज देते हो, ये सच है? तुमको 1 नंबर देगा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ जो ये शख्सियत मौजूद है, बज़ाहिर आपको ये 30 साल लड़के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने लड़की बन के पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उस वक्त तंग किया। कभी कोई दर्जी साहब हैं जो इनके जाल के अंदर फंस जाते हैं, तो कभी ये बारी किसी पीर के ऊपर आ जाती है और पीर साहब भी बहरहाल शर्मिंदा होकर ही निकलते हैं। लेकिन उस वक्त की पिंकी कभी किसी के काबू के अंदर नहीं आई। बहुत सारे लोग पिंकी को ढूंढने के अंदर लगे रहे, लेकिन पिंकी काबू के अंदर नहीं आई। लेकिन बहरहाल डिजिटल पाकिस्तान की स्क्रीन पर इस वक्त पिंकी जो है वो आपके सामने आ चुकी है। पिंकी और सिप्तैन ओलख भक्कर से ताल्लुक रखने वाले ये 30 साल नौजवान, इनकी जिंदगी के कई पहलू हैं। पिंकी से इनका ये पहलू भी जानेंगे। इसके साथ साथ इस पिंकी ने बड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन ये पैसे वेलफेयर के लिए खर्च किए हैं। तकरीबन 256 ऐसे घराने के जो इस वक्त भी इसी पिंकी की वजह से चल रहे हैं। पिंकी और सिप्तैन ओलख हमारे साथ है, गुफ्तगू करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पिंकी से सिप्तैन ओलख का सफर, पहले सिप्तैन ओलख फिर पिंकी, उसके बाद फिर सिप्तैन ओलख। सिप्तैन ओलख अच्छा लगता है, पिंकी अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? तो लगते तो सारे ही अच्छे हैं जी, लेकिन ऑब्वियसली पिंकी कैरेक्टर एक ऐसा था कि जहां लोग मिलते, खुशी से मिलते और बड़ा प्यार और मोहब्बत। और यस, आप कह सकते हो कि पिंकी मुझे कैरेक्टर कदरे ज़्यादा पसंद था। इसकी वजह क्या थी? कैसे अचानक से आपको लगा कि आप सिप्तैन ओलख नहीं है, आपके अंदर पिंकी भी मौजूद है? वैसे सीरियसली ये कोई प्री प्लान चीज़ नहीं थी, या मुझे कोई रातों रात ये पता नहीं चला। ये तो एक दिन मैं अपने रूम में बैठा हुआ कॉल कर रहा था और बड़ी अजीब सी कॉल थी और अपने मामू से ही बात हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा मतलब वैसे ही चेंज किया। तो उसने कहा यार तू सिप्तैन लड़की, तेरी लड़की जैसी आवाज़ है। पहला ड्रामा ही मामू ना वो हो गया सर। इत्तफाकन हुआ वो, और अच्छा हुआ। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डेवलप होती गई और फिर पता ही नहीं चला कब मैं पाकिस्तान में पिंकी बन गया। अच्छे मामू के बाद जिस वक्त आपने पिंकी का सफर शुरू किया, तो उसके बाद कितने जो हैं वो लुटते गए? अनगिनत लुटते गए। व्हाट यू मीन यार? लुटना छुटना ये है, दिल फेंक, दिल से लुटे हैं लोग। और कोशिश तो ये थी कि बहुत सारे लोगों को सबक सिखाने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मेरी वो वाहिद वीडियो हो शायद कि प्रैंक कॉल भी है और आप फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हो। तो 200+ वीडियोस पड़ी होंगी और 1000 से ज़्यादा मैं डिलीट कर चुका हूँ। अच्छा, बहुत सारे शिकार बने, जिस तरह मंसूर अली खान जो है वो कहते हैं कि लौंडे लपाड़े। कितने तकरीबन आपके शिकार बने? आप 2000 से ज़्यादा कह सकते हो लोगों की। जैसे आप मुझे कोई नंबर दें, मैं उसको कॉल करूं, तो वो मेरा तो शिकार बन गया ना। सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा था? दर्जी वाला दर्जी बेचारा जो है वो फंस गया, पीर फंस गया, लेकिन आपकी जो ये शिकार बने जिन्हें आपने उस वक्त बेवकूफ़ बनाया, मतलब अपनी आवाज़ के ज़रिए, पिंकी के ज़रिए, उसमें आपके नज़दीक सबसे आपका इंटरेस्टिंग कौन सा था? यार 2 कॉल्स मुझे कभी नहीं भूलेंगी। एक मुदा फ्रॉम मियाँ वाली, आप आई लव यू, मतलब वो मेरी अभी भी मैं खुद बोर होता हूँ तो मैं उसकी वीडियोस लगा के देखता हूँ। एंड सेकंड, लाहौर से जो लड़का था ना, मुझे नाम उसका बड़ी पुरानी बात है, वो मैंने जितना सबक सिखाया था और उस सबक के एवज जो मुझे मिला, जेल तक मुझे जाना पड़ा, मतलब वो ये 2 कॉल्स मैं कभी नहीं भूल सकता। जेल किस वजह से जाना पड़ा था? बस जिसको मैंने हाथ डाला वो मेरा भी फुफा निकला, मीन के वो डाढ़ा हो गया तो उसने अंदर डलवा दिया। अच्छा, जिस वक्त आप ये करते थे तो उसकी फीलिंग क्या होती थी अंदर से? अंदर से वाकई उस वक्त आप लड़की बन जाते थे या अंदर से वैसे ही मौजूद रहते थे सिप्तैन? वैसे इसे मैं कहूँगा ये घटिया सवाल है। यस, ये रियलिटी है बिल्कुल। जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना, क्या हाल है आपके, ठीक हो, लाइक मेरा फीलिंग भी, वो एक्शन भी वैसे ही हो जाते हैं और सीरियसली इंटरनली कुछ फीलिंग भी ऐसी ही होती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि फिजिकली, लेकिन इंटरनली चीज़ों को बिल्कुल वैसे महसूस करना शुरू हो जाता हूँ ऑटोमेटिकली। अच्छा, जब पीर साहब को आपने फंसाया तो उस वक्त कुछ आपको भी खतरात हो गया कि पीर साहब कहीं देने ना पड़ जाए? कहीं नहीं देने पड़ गए थे, हमें नहीं, खतरात का नहीं पता था तब तक। मेरे ताल्लुकात बड़े
यू नो जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं लोग, उनके सलाम दुआ बड़ी अच्छी जगह पे हो जाती है। तो मैं खुद को समझता था कि मैं नहीं पकड़, मुझे क्या कहेगा। लेकिन यस, वो तीसरे दिन बाहर निकल गया था और उसको हमने ठप करना पड़ा था। कुछ बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए थे और मैं अभी भी एक्सपोज नहीं कर पाऊंगा उन चीज़ों को, लेकिन वो बस वो भी डाढ़ा ही हो गया था ऐसा। पिंकी ने इतने सारे प्रैंक्स किए, कभी जिस तरह कमल आफ्ताब साहिबा भी करते थे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने भी इस तरीके से कभी आपको लगा कि कोई कंपैरिजन आपका हो रहा है या आपका कंपटीशन भी चल रहा है कमल आफ्ताब साहिबा? कमल आफ्ताब साहिबा मेरी बहनों जैसी, और मैं तो यही कहूँगा सिंपली कि उन्होंने, भाई ये बड़ा बोल हो जाएगा शायद, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरी प्रैंक कॉल बहुत पुरानी थी और उन्होंने शायद पॉसिबिलिटी हो, मुझे कंफर्म नहीं, उन्होंने मुझे देख के ये काम शुरू किया था। अब जो बाद में आए हों, मैं उन्हें कैसे कंपटीशन में ले सकता हूँ सर? मैं खुद को बड़ी चीज़ नहीं समझूंगा, लेकिन मेरी प्रैंक कॉल मुझे बड़ी पसंद है। लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, लड़कियों को भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने फैशन के ऊपर खर्च करते हैं, कपड़ों के ऊपर खर्च करते हैं, जूतों के ऊपर खर्च करते हैं। आपने कपड़ों के ऊपर किया, जूतों के ऊपर किया, गरीबों के ऊपर किया, ये वजह क्या थी? कपड़ों जूतों पे कि क्यों किया होगा वो तो पता है, वो दिखाना जो होता है मैं पिंकी हूँ, और लोगों पे इसलिए किया कि एक अजीब सा ही सुकून है उसकी। अच्छा, बहुत सारे इस वक्त जो है वो लोग आपको देख रहे होंगे, तो ये समझते हैं कि जिस तरीके से आप इस वक्त गरीबों के हवाले से भी, वेलफेयर के हवाले से भी काम कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन आपके अंदर कहीं शुरू से दिखाई दी थी या फिर ये अचानक से आपको? बड़ा ही खूबसूरत सवाल सर आपका, माशाल्लाह। और जी हाँ, ये मेरे अंदर नहीं जी, ये मैंने कभी भी एक्सपोज नहीं किया सर, और शायद मुझे अभी भी नहीं करना चाहिए कि मेरे नाना अबू कौन थे, और मेरी ये नस्ल दर नस्ल, ये ब्लड में कुछ चीज़ ऐसी चल रही है कि उन्होंने अपने घर भेज के लोगों के साथ बड़े कुछ वेलफेयर के काम किए, और मैं जस्ट और कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी कब्र संभालने के लिए करता हूँ। और यस, जब ये काम करता हूँ बड़ा ही अजीब सा सुकून है। और यस, ठीक कहा आपने कि मेरे ब्लड के अंदर पहले से चीज़ शामिल थी, बड़ा अच्छा जज किया आपने। करोड़ों के इस वक्त आप करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, करोड़ों रुपए उसके साथ खर्च भी कर चुके हैं। आपका एक बड़ा एम जो है वो थोड़ी देर पहले भी आपके सामने आया कि आपने 10,000 ऐसे नौजवानों को तैयार करना, लड़के लड़कियों को, कि जो भी करोड़ों आगे कमा सकें। ये वजह क्या थी? अब बहुत सारे लोग जब उनके पास कोई ना कोई फन आ जाता है तो उसको बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। आप उस तरफ नहीं जा रहे, बल्कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही फराहम कर रहे हैं। ये ऐसी वजह क्या थी, इतना ज़्यादा जज्बा? सर यहाँ मैं कहूँ ना कि खुदा की कसम, मैं अब जो कहने वाला हूँ बड़ा गौर से सुनिएगा, और सच है। ये लोग पता नहीं क्यों ये कहना शुरू कर देते, कसम क्यों खा रहे हो भाई? अगर तो यकीन है वेल एंड गुड, नहीं तो खुदा की कसम, एक ऐप हमें अपनी वीडियो में सिर्फ नाम लेने का 1.5-2 लाख रुपए दे रही है सर। एक ऐप का हम सिर्फ नाम लें, उसका रिव्यू दें। मुझे पिछले दिनों एक ऐप ने, नाम नहीं लेता, 1.5 लाख रुपए दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो इनिशिएट करें, यूट्यूब पे काम करें, दीगर जो है ऐप्स के ऊपर काम करें, लेकिन नाकामी शुरू के उनका मुकद्दर बन जाती है। कैसे कामयाब हो सकते हैं? कैसे उनके लिए बेस्ट मोटिवेशन जो है वो क्या है? चंद अल्फाज के अंदर। बिल्कुल, चंद अल्फाज के अंदर ही बताऊंगा। छोटा इंटरव्यू होता है तो कटिंग बड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ सर, आप चैनल बनाया, आपने यूट्यूब पर आप काम कर रहे हो, आपने चैनल बनाया, फेलियर, देन दोबारा बनाया, फिर काम कर रहे हो, फेलियर, कंटेंट चेंज किया, फेलियर, 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 देन सक्सेस। दुनिया के सबसे अजीम यूट्यूबर आप होंगे। 100 टाइम फेलियर के बाद अगर आप यूट्यूबर बनते हो तो आपसे बड़ा कामयाब यूट्यूबर इस दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं होगा। जितना फेल होंगे खुद को कामयाब समझिए, तो बार बार फेल हों। मेरी ये एडवाइस है, अगर एक एज ए टीचर के रूप में मुझे देखते हो तो जो बंदा 100 दफ़ा फेल हुआ है ना, मुझे वो जान से ज़्यादा प्यारा शागिर्द है। अच्छा पिंकी, कसम से ना, एक पठान है और उसने मुझे बड़ा जलील किया है। घर बनवाने के लिए मैंने उससे ईंटें लेनी थी, जो ईंटें उसने कहीं वो ईंटें उसने मुझे नहीं दी, बड़ी ज्यादा। और बाद में जब भी मैंने कोई बात की है ना, तो उसने वो तो बड़ा मतलब उल्टा गुस्से में, मुझे तो खुद उससे बड़ा डरने लगे थे। किसी तरह उसका तो आज इलाज कर देना, उस पिंकी का नंबर है, ईंटों का भट्टा ही है ना। ईंटों का भट्टा पठान है, बड़ा जलील कर रखा है उसने ना मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। खान साहब बात कर रहे हैं? खान साहब बात कर रहे हैं। और खान साहब किधर गुम हैं? मैंने इतनी ईंटों के मैसेज किए आपको, मुझे ईंटें चाहिए, कितने मर गए हो? ये तो मैसेज करती है तुम, मैसेज पढ़ती है तुम, लिख के बेचती है, हमें लिखा हुआ तो हमें थोड़ा आता है, तुम अंग्रेजी में बेचती है, हमें समझ नहीं आ रहा था सुबह तक मैसेज किसका आ रहा है। अच्छा खान, वो ना मैं चाह रही थी कि आप ना कुछ ईंटें मुझे चाहिए, 10 करोड़ के करीब ईंट चाहिए, मिल जाएगी? 10 करोड़? हाँ, मेरे 2 मरले की जगह, उस पर मैंने बिल्डिंग डालनी है। वो कितना चाहिए? तुम जगह बताओ, एड्रेस बताओ। तुम्हारे भट्ठे में इतनी ईंटें हैं सही?
बदतमीज। वो तुम बैठे कुमाड़ा और लगाओ, तुम ये बताओ कहाँ पे बेचनी है? हाय मैं सदके जाऊं। और सुना है कि आप ईंटें 2 नंबर भेज देते हो, ये सच है? तुमको 1 नंबर देगा, 1 नंबर। हाय मैं सदके, शादीशुदा हो? हाँ नहीं, हम ना शादी करेंगे, तुम्हारी शादी हुआ है? नहीं, फंसा दिया पठान ने मुझे। नहीं, मेरी शादी ना वो आई लव यू। माड़ा, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। तुम बताओ ईद कितना चाहिए और किस जगह देना है, मैं खुद पहुंचाता है। पहले मुझे इजी लोड भेजो। इजी लोड माड़ा, तुम कितने पैसे कहेगा हम तुमको देगा। तुम अपना जगह बताओ, तुम कहाँ पे हो? मेरे गले में डाल दिया आपने। नहीं, मैं कह रही थी आप मुझे 50 का लोड भेजे ना, मैं रात को 12 बजे के बाद फिर आपको कॉल करूंगी। 50 का लोड कोई सी नंबर से देना है तुमको? हाँ हाँ, इसी रुपये देने हैं। अभी हम करते हैं ना, अभी हम बट्टे से निकल के जाते हैं दुकान पे, अभी तुमको भेजता है लोड। ये 50 भेजो ना, रात 12 के बाद फिर 500 और मांगो। ठीक है, आप फिर करें लोड, मुझे मैं बात करती हूँ। का तो बताओ कहाँ पे देना है? और रात 12 बजे बताऊंगी। ओए मेंटल पठान, आई लव यू, बाय। ओए आपने तो मेरे गले फिट कर दिया। पठान है क्या भला है भाई? इस पठान की तो जरा तबीयत साफ करनी है पिंकी। आपने ये 50 पिंकी आ आपने जाएगा और रात को 500 और भी ले दूंगा। अच्छा पिंकी, आप बांसुरी बड़े बजाते हैं आप, मतलब सिप्तैन, सॉरी सिप्तैन, आप बांसुरी बड़े बजाते हैं, कैसे बजाते हैं? ये जी ऐसे तू जी बिल्कुल, आप फरमाइश कीजिए या हम अपनी मर्जी से चाहें तो सुना सकते हैं जी, आप जैसे आप जी सुनाइएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। क्या कमाल का, मतलब आप बांसुरी इस वक्त बजाते हैं। ये पता है, दूसरी शादी की खबरें बड़ी फैली हुई हैं और हर हफ्ते यही कहा जा रहा है कि सिप्तैन जो है वो लोग दूसरी शादी करने जा रहे हैं। दूसरी शादी का जिस चौराहे पे खड़े हो जाए बक्कर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जहीं भी यही चर्चे हो रहे हैं, इस वक्त शादी हो रही है। वाकई शादी हो रही है? तो मेरा 10वां इंटरव्यू है, एक ही सवाल पूछ रहे हो भाई, जिसने भी करनी है ना दूसरी शादी, सर मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देना है आपने, मुझे कबूल है, अभी से ही कबूल है। पहले भी ऐसे ही हुई थी। नहीं, पहले और वो भी फैन थे, वो बड़ा अजीब सा वाकया था। और जी मेरी कोई दूसरी शादी नहीं हो रही, प्लीज। और जिसने करना है मेरी बीवी से परमिशन ले लें, मैं करने को तैयार। यानी परमिशन मिलती जाएगी तो करते जाएंगे? नहीं यार, क्या हो गया है यार ऐसा नहीं है, तो आप बीवी से परमिशन लें, मेरी हाँ है जी। तंज़ मज़ाक से भरपूर गुफ्तगू जो एक सबक आमोज़ भी था कि पिंकी सिप्तान हसन जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये एक रोल मॉडल हैं कि जिन्होंने पैसा अपनी मेहनत से कमाया, सोशल मीडिया के जरिए कमाया। इस वक्त भी वो चाहते हैं कि तकरीबन 10,000 घरानों को, 10,000 वो नौजवान लड़के या लड़कियां जो हैं वो उन्हें चाहते हैं कि वो उन्हें ट्रेनिंग दें ताकि वो भी आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ करोड़पति बन सकें बल्कि उसके साथ साथ वो रफ़ाए आमा के हवाले से भी आगे आ सकें। ये पाकिस्तानी नौजवानों के लिए इस वक्त रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।